एक प्यारा सा गांव जिसका नाम था पृथ्वीपुर, जहां हर चीज़ बहुत शांत और सरल थी। यहाँ आर्या नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। वह 22 साल की एक बहादुर लड़की थी जिसका सबसे अच्छा दोस्त उसका कुत्ता ब्रूनो था। ब्रूनो हमेशा उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहता था। एक दिन गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों के घरों के पास अजीब सी आवाज़ें आती। जब वे बाहर जाकर देखते तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह होते ही वे आवाज़ें गायब हो जाती। लोगों का कहना था कि गांव के पास जो वीरान हवेली है उसके कारण ऐसा हो रहा है। आर्या इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक रात ब्रूनो अचानक कहीं गायब हो गया। आर्या ब्रूनो को ढूंढने निकली। अंधेरी रात में ठंडी हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच आर्या ब्रूनो को ढूंढती हुई एक जंगल में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि ब्रूनो एक पुरानी हवेली के बाहर भौंक रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी और खौफनाक, जैसे उसमें सदियों से कोई रह रहा हो। उसने आवाज़ लगाई, ब्रूनो, लेकिन ब्रूनो हवेली के अंदर भाग गया। आर्या के पास कोई और विकल्प नहीं था, वो भी उसके पीछे चली गई। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थी जिसमें लोग भयानक तरीके से दिखाए गए थे। अचानक उसके सामने एक युवक आकर खड़ा हो गया। वो बेहद आकर्षक था, देखने में बहुत ही सुंदर। लेकिन ये क्या, उसकी गहरी लाल आंखें आर्या को चौंका रही थीं। उस युवक ने आर्या को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्या ने डरते हुए बोला, मेरा कुत्ता वो अंदर भाग गया है। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ से चली जाओ। लेकिन आर्या ने मना कर दिया और कहा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युवक ने बताया, मेरा नाम वेदांत है और ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक दरवाज़ा है। इससे पहले कि वह कुछ और बता पाता, हवेली के कोने से अजीब से काले साए बाहर आने लगे। वे साए जीवित थे और किसी को भी हवेली के अंदर अपने साथ खींचने की ताकत रखते थे। वेदांत ने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें बचना है तो मेरी बात मानो। आर्या ने ब्रूनो को देखा जो डर के मारे पीछे छिपा हुआ था। डर और साहस के बीच फंसी हुई आर्या उसने वेदांत पर भरोसा करने का फैसला किया। आगे की कहानी जानने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कहानी का अगला भाग आप तक पहले पहुंच सके। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।